बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यूअर्स, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ नदीम महबूब सेकंड प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। रिव्यूअर्स, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम को पसंद किया और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो दिए। मज़ीद बेहतरी के लिए जो है आज उसी प्रोग्राम का जो है बेसिकली पार्ट 2 है, जो मैं आपके सामने जो सेकंड सीक्रेट है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। सेल्स के प्रोफेशन से मुतल्लिक़ लोग, जब वो लोग जो प्रोडक्ट कर बेच रहे हैं या कुछ बिज़नेस कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल जो है इंतहाई अहम है, उनके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए और उनको आगे से आगे बेहतरी जो गोल्स हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उसको अचीव करने के लिए। रिव्यूज़, जो पहला प्रोग्राम था उसके अंदर जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की थी वो थी प्रोडक्ट नॉलेज। कि प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, आपकी सर्विसेज का, आपकी मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है उसका नॉलेज क्यों है। आज के प्रोग्राम के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है एक बड़े ही यूनिक और अछूते टॉपिक के ऊपर जो है आपके साथ बातचीत करूँगा, और वो है कि कंपेटिटर्स का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अब ये बात जो है ये एंड पे आनी चाहिए थी कि लास्ट पे हम कंपेटिटर्स का नॉलेज, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तहत जो सेकंड प्रोग्राम को दे रहा हूँ, इसलिए ये बहुत अहम है कि कंपेटिटर्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, इसकी तमाम वजूहत हम डिस्कस करते हैं। मेरे प्रोग्राम को आप जो चल रहा है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारा ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है। कुछ सजेशन हो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, तो डिव्यूज़, हम बता रहे हैं कि कंपेटिटर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको अपने कंपेटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके लिए आपकी जो बिज़नेस है, जो आपका जो कारोबार है, या आप सेल्स के प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारे जो लोग पहले से ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको स्ट्रेटजी सेट करने में आसानी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर ये है कि आपको रियलाइज़ होगा कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं और कौन कौन सी मार्केट जो है वो उसके साथ वो अटैच हैं। तो आपको एक बनी बनाई खीर मिल जाती है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको एक पूरे का पूरा जो है वो एक एक रास्ता मिल जाता है, एक मैदान मिल जाता है जिसके आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जनाब मेरा कंपेटिटर जो है इस स्ट्रेटजीज के तहत चल रहा है। यही वजह है कि उसके शेल्फ लेवल जो उसकी जो मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं या आप एजुकेशन के सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व, किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व, और आप जो है उस अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त तक आप ग्रो नहीं कर सकते कोई भी कारोबार जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आपके कंपेटिटर्स का। क्योंकि कंपेटिटर्स की एक्टिविटी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपने क्या चाल चलनी है। क्योंकि सेल्स का प्रोफेशन जो है ये बड़ा ही आप कह लें कि समझदारी के साथ चलने वाला है और बेहतर अंदाज में चलने वाला है, जिसके अंदर अगर आप थोड़ी सी समझदारी से चलेंगे तो आपका जो प्रोफेशन है वो ना सिर्फ आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा बल्कि आपका कारोबार जो है वो भी वसी होगा। और अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, किसी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आपका इमेज बढ़ जाएगा, आपकी सेल्स बेहतर हो जाएंगी। अल्टीमेटली चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, जो भी जिस भी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो उसका जो टारगेट होता है वो अल्टीमेटली सेल्स होता है। सो सेल्स के प्रोफेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मद्दे मुकाबल है वो किस पोजीशन में है। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं स्वॉट, यानी स्वॉट एनालिसिस का वर्ड हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, हम उसके अलावा वीकनेसेस को जानना होता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को जानना होता है, सबसे अहम बात है, और थ्रेट्स को जानना होता है। तो ये चार पांच चीज़ें जो हैं अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने कंपिटिटर्स के हवाले से, तो जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप किसी कस्टमर से बात करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है। आपने जो पहले वीडियो में मैंने बताया था प्रोडक्ट नॉलेज कहाँ कहाँ से सीखने, तो सेकंड नंबर के ऊपर कंपेटिटर नॉलेज तो लोग को पता तो लग सकता है कि ये फ़लाँ कंपेटिटर है मेरा, या फ़लाँ है, या मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, या मैं ये टावर लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट ये मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी
अडॉप्ट कर रहे हैं, या मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो चल रही है ऑलरेडी, उसका क्या स्टेटस है। बिकॉज इसकी जो मेजर थीम है इस सारे सेटअप के पीछे कि आपको जो है कंपेटिटर्स का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। कि आप जब ये सारा एनालिसिस कर लेंगे तो आपको अल्टीमेटली अंडरस्टैंड होगा, आपकी मार्केट जो है वो आसान हो जाएगी, मतलब बेहतर हो जाएगी आपकी मार्केट, और बड़े अच्छे अंदाज से मार्केट के अंदर जो है वो कदम रख सकेंगे। और कोई भी कस्टमर अगर आपसे कोई बात करता है, चाहे आप टेलीफोन कॉलिंग के ऊपर हैं या अल्टीमेटली आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कॉल सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, आप हेल्थ के अंदर हैं, आप कोई भी वट एवर द ब्रांड इज देयर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हैं, आप किसी भी सेक्टर के अंदर हैं, तो जब आपका वास्ता कस्टमर से पड़ेगा तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कंपेटिटर्स के बारे में जो नॉलेज है वो इंतहाई अहम है आपके लिए। उसमें स्वाट का जो है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस जानना, उसकी स्ट्रेंथ जानना, वीकनेस जानना, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, कहाँ कहाँ पे कंपटीटर्स है, क्या रेट कोट कर रहे हैं, मुझे क्या रेट कोट करना है, किस तरह से मार्केट के अंदर जो है कस्टमर को अपनी तरफ ग्रैब करना है, अपनी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसमें सेकंड बात जो है वो सेल्स के लोग जो है वो गलती करते हैं, ये करते हैं कि नॉलेज उनके पास आ जाता है, उन्हें पता होता है कि फ़लाँ कंपटीटर है जी, फ़लाँ ये रेट दे रहा है, कोई 20,000 रुपये पर स्क्वायर फुट दे रहा है, तो 22,000 रुपये पर स्क्वायर फुट दे रहा है, तो ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो बिल्डिंग में ये फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। बट ये सिर्फ ज़बानी कलामी उनको जहन में होता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास एक मुकम्मल शीट नहीं होगी, कंपैरिजन शीट हम इसको कहते हैं, उस वक्त तक आपका क्लाइंट कभी भी उस लेवल पे मुतमिन नहीं हो सकता जिस लेवल पे आपकी सेल मैच्योर हो जाए या मैच्योरिटी का सिलसिला आपका कंटिन्यू रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकें। तो जो भी कंपेटिटर्स हैं उनके बाकायदा नाम लिखें, उसके बाद उसके बारे में जानें कि इसका प्राइस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है और कहाँ कहाँ ये इस वक्त अवेलेबल है। तो उसका वो सारा स्ट्रक्चर जो है रिटर्न होना चाहिए आपके पास। और ये नहीं कि एक दफ़ा आपको पता चल गया उसके बाद आप उसके बारे में जानें, तो आपको मुसलसल नज़र रखनी होगी अपनी कंपेटिटर्स के ऊपर, और अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द कंपेटिटर स्ट्रेटजीज़ के मार्केट के अंदर वो क्या क्या स्ट्रेटजीज, या आप अपनी नई स्ट्रेटजीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर सेलिंग को लेकर। तो व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम जो है उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कि कंपेटिटर्स का नॉलेज जो है वो क्यों होना चाहिए। मेरा दूसरा सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ हाईलाइट किया। फर्दर जो सीक्रेट्स हैं सेल्स के अंदर, जो टेक्निक्स हैं, सेलिंग टेक्निक्स है, वो सारी आपके साथ जो है वो डिस्कस मैं करता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलते रहे। हम स्टेप बाय स्टेप उन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे जिससे आपका बिज़नेस ग्रो कर सके, जिससे आपकी सेल्स ग्रो कर सके और आने वाले दिनों में आप एक बेहतर पर्सन जो है, बेहतर सेल्स पर्सन के तौर पे, या बेहतर बिजनेसमैन के तौर पे, या बेहतर एक कह लें कि आपका सरमाया जो वो बढ़ सके और आपकी बिज़नेस ग्रो कर सके। उसकी ग्रोथ लेवल यूँ होना चाहिए ताकि अगर आप मेरी इन टेक्निक्स के ऊपर अमल करते हैं और अपने आप को इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, यकीन जानिए आपकी सेल्स की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नसर।